हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट का जो मॉक पेपर है वो सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। ओके। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे मॉक पेपर ऐड किया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का प्लस रीजनिंग का। और अभी अपन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का मॉक पेपर। ओके। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ठीक है। तो पेपर स्टार्ट करने के पहले अपन देख लेते कि एग्जाम का पैटर्न अपना कैसे रहने वाला है। ओके। तो देखिए यहाँ पे जो जर्नलिस्ट एग्जाम है, क्योंकि दो पोस्ट है यहाँ पे, जर्नलिस्ट प्लस स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट एग्जाम के लिए अगर देखते हैं तो चार सेक्शंस अपने को डिवाइड है, जो है लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस बैंकिंग। यहाँ पे देखिए लॉजिकल के 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटी के 40 क्वेश्चन है एंड जीके के 60 क्वेश्चन है। तो इनके टोटल अगर देखते हैं तो 200 मार्क्स है और 200 क्वेश्चन है, और इसके लिए फुल टाइम दिया है अपने को 120 मिनट्स का। ओके। देन सेकंड जो है वो पोस्ट है स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर की। ओके। जहाँ पे देखिए चार सेक्शंस तो अपने सेम ही है। फर्स्ट जो फोर है लॉजिकल, इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एंड जनरल, और एक लास्ट में एक सिर्फ ऐड हुआ है जो है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसके यहाँ पे 60 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स है, और टोटल टाइम दिया है उसको 45 मिनट्स का। मीन्स जो स्पेशल एग्री सेट ऑफिसर है उसके लिए 260 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो है वो 260 है, और उसके लिए टाइम दिया है 165 मिनट्स का। ओके। ये पेपर पैटर्न आप ध्यान में रखिए। जिन्होंने जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उनके लिए सिर्फ चार सेक्शंस है, और जिन्होंने एग्री सेट ऑफिसर के लिए पोस्ट एप्लीकेशन किया होगा उसके लिए 5 सेक्शंस को अपने को करना है। तो यहाँ पे मैं 5 सेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको, अगर सिर्फ आप जर्नलिस्ट के लिए दे रहे हैं तो आपको 4 वीडियोस देखना है, और एग्रीकल्चर के लिए अगर कर रहे हैं तो आपको 5 वीडियोस वहां पे देखना है, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है अपने पास। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। सेंटेंस है अपने पास, द मैनेजर डिसीजन वॉज एकुलेटेड एज इट बॉट डैश रिजल्ट टू द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, तो एपुलेटेड मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस आउटकम शो होता है। ओके। तो एपुलेटेड बॉट थ्रू, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, हार्मफुल, बेनिशियल, वर्क एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो बेनिफिशियल एक टाइप का क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट शो होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, बेनिफिशियल। तो सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, द मैनेजर डिसीजन वॉज एपुलेटेड एज इट बॉट बेनिफिशियल रिजल्ट टू द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आया, बेनिफिशियल। ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है सबसे पहले तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर एंड वाइंड पावर आर बिकमिंग मोर पॉपुलर एज दे आर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। However, their intermittent nature remains challenges for consistent energy supply। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 2-3 लाइन का ही पैराग्राफ लिया है। पेपर में अपने को मिनिमम 10 से 12 लाइन का पैराग्राफ आएगा, और मिनिमम 2 से 5 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस अपने को जो दिया है, तो क्वेश्चन क्या है, वाई आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकम मोस्ट पॉपुलर। अब यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो यहाँ पे जो भी देखिए बी आंसर वही है अपना, दे आर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसलिए जो आंसर है वो, मतलब एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो रीजन है पॉपुलरिटी का वो क्या है, उसकी सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसलिए। ओके। नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द चैलेंजेस एसोसिएट विद द रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहां पे जो पैराग्राफ दिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंटरमिटेंट सप्लाई। ओके। देखिए पैसेज हाईलाइट इंटरमिटेंट नेचर एज अ डिफिकल्ट इंश्योरिंग द कंसिस्टेंट एनर्जी। ओके। नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ बोला है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एरर। तो आइडेंटिफाई एरर, अब ये सेंटेंस दिया है, इसमें अपने को एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो यहाँ पे अगर ईच ऑफ द बॉयज है, तो यहाँ पे ईच जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। मतलब सेंटेंस ऐसी क्रिएट होता था वो, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। मतलब यहाँ पे हैव जो है वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो एरर है। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस बोला है आइडेंटिफाई एरर का ही है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिपोर्ट वेयर एक्यूरेट। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, वेयर एक्यूरेट बोला है। अब वेयर जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, क्योंकि वॉज क्या है, इट इज अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होता है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिपोर्ट वॉज
ग्रेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपना वेयर है। ओके नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे बोला है इंप्रूव द सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस होता है द एथलीट ट्रेंड हार्डली टू विन द चैंपियनशिप। अब हार्डली मीन्स क्या होता है इनडायरेक्टली कि अगर इंटेंट मीनिंग अगर देखा जाए तो वो होता है बेयरली। ओके लेकिन यहाँ पे अगर हार्डली है तो अगर सेंटेंस अगर करना है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेंड हार्डली नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेयरली मीन्स विच इंटेंट मीनिंग यहाँ पे डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा द एथलेट ट्रेन हार्ड टू विन द चैंपियनशिप। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास ट्रेन हार्ड, ये यहाँ पे क्या है करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 7। फिर से इंप्रूव द सेंटेंस बोला है। देखिए क्या है आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम नाउ। अब यहाँ पे आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम नाउ, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता क्योंकि वो अंडरस्टैंड जो है वो क्या है नॉन कंटिन्यूअस। तो वो कंटिन्यूअस वर्ब है तो अपने को क्या चाहिए नॉन कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा आई अंडरस्टैंड, क्या आएगा आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ। मतलब यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कर इनकरेक्ट है क्योंकि अंडरस्टैंड जो है वो इनडायरेक्टली प्रोग्रेसिव मीनिंग नहीं शो होता है। ओके इससे नेक्स्ट 8 करेक्ट द सेंटेंस। फिर से देखिए द टीम हैज वोन द मैच लास्ट नाइट। अब यहाँ पे वोन जो है वो क्या है यहाँ पे जो लास्ट नाइट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए द टीम वोन, हैज नहीं आना चाहिए क्योंकि हैज जो है वो क्या आता है रिप्लेस विद मतलब पास्ट सेंटेंस को डिफाइन करता है लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हैज आएगा कि नहीं द टीम वोन द लास्ट नाइट, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा वोन आएगा जस्ट। ओके नेक्स्ट 9th। अब 9th में बोला है कि देयर इज नो प्लेस फॉर यू एंड आई इन दिस रूम। अब देखो यहाँ पे देर इज नो, तो यू एंड आई आएगा क्या नहीं, आई नहीं आता कभी, इसकी जगह क्या आएगा मी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा यू एंड मी, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका करेक्शन क्या होगा देर इज नो प्लेस फॉर यू एंड मी इन द रूम। ओके नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे अरेंज बोला है सेंटेंस लॉजिकली, तो 4 सेंटेंस अपने को दिए हुए और उसको लॉजिकली अपने को अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है दिस लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सेकंड बोला है द कंपनी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन एडवांस मशीनरी। थर्ड बोला है विथ हायर प्रोडक्शन रेट कस्टमर डिमांड वाज मीट इफिशिएंटली। एंड लास्ट बोला है एज अ रिजल्ट प्रॉफिट स्कोर्ड विद द शॉर्ट टाइम। तो देखो यहाँ पे अरेंजमेंट अगर देखते हैं लॉजिकली तो कंपनी ने क्या डिसाइड एक एडवांस मशीनरी में इन्वेस्ट करने का सोचा है, बराबर है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। और जो हायर रेट ऑफ कस्टमर होते हैं उनका डिमांड क्या इफिशिएंटली चेंज होता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट स्कोर है वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा होता है। इनडायरेक्टली ऐसी मीनिंग निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आएगा बी आएगा। ओके द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन एडवांस मशीनरी। ओके दिस लीड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब उसके एडवांस मशीनरी अगर डिसाइड किए तो उससे क्या होगा इंक्रीज होगा प्रोडक्शन में। देन होगा विथ हायर प्रोडक्शन रेट कस्टमर डिमांड वाज मीट इफिशिएंटली, मतलब कस्टमर की जो डिमांड है उसको अपन पूरा कर सकते हैं। एज रिजल्ट प्रॉफिट स्कोर्ड विद द, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो क्या आएगा बी ए सी डी। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा 11। देन 11 पे क्या है सेंटेंस दिया है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज टू डैश अनएम्प्लॉयमेंट इन द किंगडम। तो मतलब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए अपने पास, क्रिएट है, एक्सेलरेट है, रिड्यूस है एंड इग्नोर। तो अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसी करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है रिड्यूस, मतलब सेंटेंस क्या क्रिएट हो रहा है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ओके नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है द साइंटिस्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट विद द ग्रेड। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, एक्सपेरिमेंट विद ग्रेड बोला है तो केयर, निग्लेक्ट, लेजीनेस एंड हेजिटेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा एक पॉजिटिव इंपैक्ट अगर शो करना है तो वहां पे केयर। तो द साइंटिस्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट विद ग्रेड, केयर यहाँ पे आंसर है। ओके नेक्स्ट 13। अब 13 यहाँ पे बोला है कंप्लीट द सेंटेंस बोला है। तो सेंटेंस क्या है यहाँ पे देखिए द सीईओ अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट एम्स टू, इसलिए यूज होता है देखिए 4 ऑप्शन है कंफ्यूज कस्टमर, रिवोशनलाइज द इंडस्ट्री, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिस्करेज। अब न्यू कंपनी अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मतलब उसका एम क्या है रिवोशनलाइज इन द इंडस्ट्री, मतलब एक पॉजिटिव एंड एम्बिशियस गोल लेके वो कंपनी अनाउंस कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा रिवोशनलाइज द इंडस्ट्री। ओके
नेक्स्ट 14, कंप्लीट द पैराग्राफ बोला है अभी। देखिए सेंटेंस पैराग्राफ का क्या है यहाँ पे, ओवर द ईयर क्लाइमेट चेंज हैज इंपैक्टेड ग्लोबल आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर, फार्मर इज ड्रॉट प्रोन एरिया फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। अब यहाँ पे जो है वो किस लिए इंपैक्टेड, तो ग्लोबल आर्किटेक्चर मतलब क्लाइमेट की वजह से। तो यहाँ पे जो एरिया सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, न्यू इनोवेशंस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है, दे हैव अडॉप्टेड इनोवेटिव टेक्निक्स टू कंजर्व वाटर, बराबर है। तो यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो चैलेंज को मीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्निक्स का इनोवेट करें, इसलिए जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 15, अब देखिए यहाँ पे बोला है द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक सो क्लियरली दैट डैश फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड, इजी, पजलिंग एंड वो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इजी, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन क्लियरली दैट इट वाज इजी फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट 16, अब 16 देखिए क्या बोला है, द गवर्नमेंट एम्स टू डैश द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, डेवलप। ओके देखिए क्या आएगा, द गवर्नमेंट एम टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस। क्यों आएगा डेवलप, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपन इम्प्रूव करेंगे मतलब इनडायरेक्टली डेवलप करेंगे तो पब्लिक जो होगी उनकी सर्विस क्या होगी, और भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे पैसेज दिया है फिर से, द राइज ऑफ इंटेलिजेंस एआई ओके हैज ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री enabling automation of repetitive tasks, enhancing decision making and opening new opportunities. However, concern about the job displacement and ethical implication remain prevalent. Okay, ये पैराग्राफ दिया अपने को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 17 में, व्हाट इज वन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई मेंशन इन द पैसेज। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे, जो ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क है डिसीजन मेकिंग में एनहांस हो रहा है, बराबर है, एंड ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, it replace human creativity, it automate repetitive tasks, it reduce decision making efficiency and creative ethical। जो सेकंड है it automate repetitive task, ये जो है ये इनेबल हो गया। ओके इसलिए करेक्ट आंसर जो बी है, it automate enable task। ओके नेक्स्ट 18, सेम पैसेज का क्वेश्चन दे अपने को, देखिए क्या बोला है, व्हाट इज वन कंसर्न एसोसिएट विद द एआई। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए, इट इंक्रीज मैनुअल लेबर, it creates job opportunities for all, third it leads to job displacement and fourth बोला है it simplifies ethical। तो यहाँ पे देखिए how concern about the job displacement बोला है, बराबर है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, it leads to the job displacement। ओके नेक्स्ट 19, identify the error, फिर से बोला यहाँ पे देखिए neither of the options are suitable for this project। अब neither r जो होता है वो क्या आएगा, नाइदर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर के जगह ईज आता था, क्योंकि सिंगुलर अगर डिफाइन होता है तो हर बार जो सिंगुलर ये आता है तो उसमें क्या आता है, ईज। तो यहाँ पे सेंटेंस जो क्रिएट क्या होता था, नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज सुटेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में वो इनकरेक्ट है। ओके नेक्स्ट 20, फिर से आइडेंटिफाई द एरर बोला है यहाँ पे देखिए, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब हैज जो आएगा, कमिटी मतलब एक सिंगल वर्ब है और सिंगल वर्ब के लिए हैव आता है क्या, कभी नहीं आता, वहां पे क्या आता है, हैज। इसलिए हैव जो है वो क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, ऐसे चाहिए था उसमें। ओके नेक्स्ट 21, इंप्रूव द सेंटेंस बोला है, देखें द लाइब्रेरी हैव मेनी बुक्स ऑन टॉपिक। तो अभी द लाइब्रेरी मतलब ये भी क्या है, एक सिंगुलर है, लाइब्रेरी मतलब सिंगुलर ही होता है, बराबर। तो यहाँ पे हैव आएगा क्या, नहीं, लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हैज मेनी बुक्स, ये क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 22, अब इंप्रूव द सेंटेंस बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द चाइल्ड एंजॉयड टू प्ले इन गार्डन। अब चाइल्ड एंजॉयड जो होता है वो टू प्ले, प्ले नहीं होता, क्योंकि एंजॉयड मतलब वो चालू है, सिचुएशन जो है प्रोनाउन प्लेइंग। यहाँ पे जो होगा वो क्या आएगा, प्लेइंग। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है, एंजॉयड प्लेइंग। ओके द चाइल्ड एंजॉयड प्लेइंग इन द गार्डन। ओके नेक्स्ट 23, करेक्ट द सेंटेंस बोला है अभी यहाँ पे देखिए, शी हैज वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज। अब यहाँ पे शी वेंट जो होता है तो वेंट नहीं आता, यहाँ पे जो होता है पास्ट पर्टिकुलर होता है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आता है गॉन।
तो यहाँ पे शी हैज गॉन टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज, मतलब यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट में, हैज गॉन आएगा। ओके, नेक्स्ट 24। अब करेक्ट सेंटेंस बोला है, देखिए फिर से, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। तो अब इफ आई वॉज, अब आई वॉज क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे जो होती है वो सब्जेक्टिव जो होता है वो डिफाइन होता है। तो यहाँ पे इफ आई वेयर चाहिए था, वेयर क्यों चाहिए, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इफ आई वेयर, क्योंकि इफ मतलब कंडीशनल आ गया। ओके, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई वेयर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब बोला यहाँ पे 25 में अरेंज द सेंटेंसेस लॉजिकली। अब देखिए चार सेंटेंस यहाँ पे डिफाइन है। तो सेंटेंस क्या है, with their exceptional adaptations they thrive in the wild। सेकंड बोला है, tigers are one of the most majestic created creatures on the earth। then सी बोला है कि unfortunately poaching has greatly reduced their number। and fourth बोला है conservation efforts are critical for to protecting them। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एनिमल के लिए अपने को क्या करना है, एक इनिशिएटिव लेना है जो वर्ल्ड का क्रिएचर मेजेस्टिक क्रिएचर्स है। ओके, और अनफॉर्चुनेटली उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन को एफर्ट्स लेना है फॉर प्रोटेक्टिंग देम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए बी वाला जो आएगा वो आएगा कि टाइगर आर वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक क्रिएचर ऑन द अर्थ with the with their exceptional adaptations and they thrives in the wild। okay, then आएगा unfortunately poaching has greatly reduced their number and last आएगा conservation efforts are critical to protecting them। मतलब क्या सीक्वेंस हो रहा है, बी ए सी डी, क्या सीक्वेंस है, बी ए सी डी। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, देखिए क्या है, द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू डैश इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है। अभी पॉलिसी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब यहाँ पे प्रमोट करना है अपने को, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, हिंडर, फैसिलिटेट, इग्नोर एंड रिड्यूस। तो अपन क्या करेंगे, फैसिलिट। ठीक है, द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट 27। she has a unique ability to dash with people from diverse background। ओके, तो यहाँ पे अगर एबिलिटी अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखा डिसकनेक्ट है, कम्युनिकेट है, अवॉइड है, आर्ग्यू। तो यहाँ पे आएगा कम्युनिकेट आएगा। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेट जो होता है वो पॉजिटिव इम्पर्सनल स्किल्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए शी हैज अ यूनिक एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट 28। कंप्लीट द सेंटेंस बोला है, देखिए अब बोला है द कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू। अब न्यू सॉफ्टवेयर क्यों कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है, देखिए ऑप्शन है, एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉम्प्लिकेटेड वर्कफ्लो एंड डिस्करेज इनोवेशन। तो फर्स्ट जो आंसर है एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इसलिए वो कंपनी क्या करे, न्यू सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे। ओके, नेक्स्ट 29। कंप्लीट द पैराग्राफ बोला है, देखिए पैराग्राफ है, many countries are shifting toward renewable energy source to combat climate change। solar panel and wind turbines are increasingly being deployed। तो देखिए चार ऑप्शन है अपने पास। तो जो सेकंड ऑप्शन है, this trend mark is significant towards the sustainable future, ये क्या आएगा, यहाँ पे कंक्लूजन आएगा। ओके, क्या आएगा, this trend mark a significant steps toward the sustainable future। ओके, नेक्स्ट 30। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स बोला, देखिए the athlete train diligently knowing that practice would be help to her achieve her goal। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा रिगरस। देखा, इनकंसिस्टेंट है, नेग्लिजेंट है, कैजुअल है, तो क्या आएगा, रिगरस। रिगरस मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, डिलीजेंट ट्रेनिंग मतलब इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए द एथलेट ट्रेन डिलीजेंटली नोइंग दैट रिगरस प्रैक्टिस विथ हर अचीव हर गोल्स। ओके, नेक्स्ट 31। क्या बोला है, टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डैश द बजट अलोकेशन। तो यहाँ पे देखिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव, अब इम्प्रूव करना है मतलब क्या करना है, इनडायरेक्टली इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस है, निग्लेक्ट है, इंक्रीज है, डाइवर्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज। तो कैसे, टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द बजट अलोकेशन। ओके, नेक्स्ट।
अब देखो 32 में क्या बोला है, पैराग्राफ दिया है, climate change has led to rising sea level, extreme weather event and habitat loss. Immediate action are required to mitigate its effect and ensure a sustainable future for coming generations. Okay? तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि what is one effect of climate change mentioned in the passage. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, राइजिंग प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रीज, सेकंड है डिक्रीजिंग सी लेवल, थर्ड है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड फोर्थ है स्टेबलाइज हैबिटेट। तो यहाँ पे अगर देखी जाए तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि अगर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशंस दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर इफेक्ट्स, जो वेदर देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे डिफाइन, जो आंसर आएगा क्या आएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट 33। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज रिकमेंडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो क्या रिकमेंडेशंस हो रहा है यहाँ पे देखिए, इन इग्नोरिंग इट्स इफेक्ट, इमीडिएट एक्शंस, देन थर्ड बोला है रिड्यूसिंग सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एंड फोर्थ बोला है डिलाइंग मिटिगेशंस ऑफ एफर्ट। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, इमीडिएट एक्शंस। ओके, इमीडिएट एक्शंस अगर करेंगे तो एड्रेस चेंज में अपने को रिकमेंडेशंस है। नेक्स्ट 34, आइडेंटिफाई द एरर बोला है, देखो क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट तो हैव तो नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगुलर डिफाइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। तो हैव क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे बोला है द बुक इन द लाइब्रेरी इज वेल ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पे जो इज है वो आएगा क्या, द बुक इन द लाइब्रेरी, द बुक्स बोला है, बुक्स मतलब मेनी थिंग्स है और यहाँ पे मेनी थिंग्स है तो यहाँ पे इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, मतलब इज क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मतलब द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वेल ऑर्गेनाइज, ऐसे सेंटेंस वो क्रिएट होता था। नेक्स्ट 36, इंप्रूव द सेंटेंस सेम है, द साइंटिस्ट एक्सप्लेन द थ्योरी इन डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेन है इन डिटेल्स नहीं आता, अब साइंटिस्ट एक्सप्लेन इन द थ्योरी इन डिटेल आता है सिर्फ। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो क्या आएगा, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूव में क्या है, इन डिटेल्स अपन डिफाइन, इन डिटेल्स नहीं बोलते कभी। ओके, नेक्स्ट 37। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, शी इज वर्किंग हार्डली टू मीट द डेडलाइन। अब यहाँ पे वर्किंग हार्डली नहीं होता, कभी भी वर्क हार्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस होगा, वर्किंग हार्ड, मतलब शी इज वर्किंग हार्ड टू मीट द डेडलाइन। ओके, नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिड नॉट न्यू जो है वो क्या आएगा, कि यहाँ पे डिड नॉट नो आता है क्योंकि न्यू जो है वो क्या है यहाँ पे ऑक्सिलरी डिड नॉट है, बराबर है, और ऑलवेज बेस फॉर्म को अगर वर्क करना है तो वहां पे क्या करते हैं अपन, नो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डिड नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे बोला है द चाइल्ड हुम वॉन द कॉम्पिटिशन इज माई नेबर। अब देखो यहाँ पे करेक्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे वोन सॉरी हुम जो है, तो यहाँ पे हुम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, बराबर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को क्या चाहिए था, रिलेटिव प्रोनाउन अगर चाहिए तो यहाँ पे अगर चाहिए तो वो क्या चाहिए, हु चाहिए, मतलब द चाइल्ड हु वोन द कॉम्पिटिशन इन माई नेबर, तो यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा, ओके। नेक्स्ट 40, अरेंज द सेंटेंस लॉजिकली बोला है, यहाँ पे देखिए चार सेंटेंस अपने पास दिए है, इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सेकंड बोला है बिल्डिंग अ बिजनेस इट्स चैलेंजेस प्रोसेसिंग, देन थर्ड बोला मेनी एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल ड्यूरिंग इनिशियल फेज, एंड फोर्थ बोला हाउ वेयर द प्रिजर्वेरेंस ऑफन लीड सक्सेस। मतलब यहाँ पे क्या करना है अपने को, एक आइडिया दी है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके प्रॉब्लम देखना है एंड उसके बाद कंक्लूजन सॉल्यूशंस निकालना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर आएगा देखो क्या आएगा, बिल्डिंग अ बिजनेस इज चैलेंजिंग प्रोसेस, देन आएगा इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, देन थर्ड आएगा मेनी एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल ड्यूरिंग दिस इनिशियल फेज, एंड फोर्थ आएगा हाउएवर प्रिजर्वर्स ऑफन लीड टू सक्सेस। मतलब बी ए सी डी इसका क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मॉक पेपर रहेगा प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।